जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, उसे गुरु महाराज ने अपना लिया। उस रात पूरा गांव रो रहा था, लेकिन एक संत की वाणी ने सब बदल दिया। यह कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। रात बहुत गहरी थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे धरती का दर्द ऊपर तक आ गया हो। एक छोटा सा गांव, टूटी हुई झोपड़ियां, लोगों के चेहरे पर भूख, आंखों में डर, दिलों में पाखंड और अंधविश्वास। उस गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसका एक ही बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही बहुत सीधा था, लेकिन गांव वालों ने उसके दिलो दिमाग में पाखंड इस तरीके से भर दिया। कोई कोई कहता भाई तेरा ग्रह खराब है, तो कोई कहता तेरे घर में तो प्रेत का साया है। कोई कहता कि हजारों रुपयों का चढ़ावा चढ़ा दे तभी तुझे कहीं मुक्ति मिलेगी। गरीबी पहले ही घर तोड़ चुकी थी, ऊपर से पाखंड ने उसकी आत्मा को ही तोड़कर रख दिया। करता बेचारा क्या करता। हालात उसके बद से बदतर हो चुके थे। बहुत दुखी था, अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। एक रात मोहन की मां चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। घर में सिर्फ आधी रोटी थी, मगर मोहन फिर भी मंदिर और डोंगियों के पीछे भाग रहा था। मां बोली, बेटा, भगवान पैसे से नहीं मिलता, सच्चा मालिक तो दिलों में रहता है। लेकिन मोहन सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में डर था। डर इंसान को सोचने की ताकत छीन लेता है, संगत जी। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि आज एक महान संत आने वाले हैं। लोग हंसने लगे। लो, फिर एक नया बाबा आ गया। अब ये भी चढ़ावा खाएगा। लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। बारिश में एक दिव्य शांति उतर रही थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। चेहरे पर हजारों सूर्यों का तेज, आंखों में दया और वाणी में करुणा, जैसे स्वयं वो परमात्मा धरती पर उतर गए हों। वो थे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज। एक महान संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज। साध संगत जी, मैं नीरज दास टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक दर्द भरी रूहानी और प्रेरणादायक कथा से जुड़ रहे हैं। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की महिमा पर ये आधारित है। और ये कोई कहानी नहीं, दृष्टांत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। महाराज समनदास जी महाराज ने गांव-गांव में जाकर यही शिक्षा दी है कि भूखे को रोटी खिलाओ, किसी की आत्मा मत दुखाओ। मोहन भी वहां जा पहुंचा। उसने देखा ना कोई सोने का सिंहासन, ना कोई डराने वाली बातें, ना कोई पैसा मांगना, बस एक ही शब्द, जपो मालिक, जपो गुरु महाराज का नाम। महाराज कहते हैं कि तुम केवल नाम जपो, मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम सब पाखंड छोड़ दो, कोई प्रेत नहीं है, कोई पाखंड नहीं है और कोई ग्रह तुम्हारे खराब नहीं है। मोहन हंस पड़ा। अगर मालिक महाराज अंदर है तो हम दुखी क्यों रहते हैं? मोहन ने महाराज जी से ये पूछा कि हे महाराज, जब आप कहते हैं मालिक हमारे ही अंदर है,
तो फिर लोग दुखी क्यों होते हैं महाराज? तभी गुरु महाराज मुस्कुराए, क्योंकि इंसान उसको बाहर ढूंढता है, लेकिन वो तो अंदर बैठा है। मोहन रो पड़ा, वो संत के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं, हर जगह धोखा मिला है। क्या सच में कोई मालिक है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जब दुनिया छोड़ देती है, जब गुरु महाराज साथ पकड़ता है। ये सब सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है। अगले दिन गांव के पाखंडी इकट्ठा हो गए। उन्होंने संत से कहा, अगर तू वाकई सच्चा संत है तो कोई चमत्कार दिखा। गुरु महाराज शांत रहे, फिर बोले, सबसे बड़ा चमत्कार डर को खत्म करना है। गांव वाले सभी चौंक गए। संत ने कहा, जिस धर्म के अंदर डर बेचकर पैसा लिया जाए, वो धर्म नहीं, वो व्यापार है। जहां पाखंडवाद और पाखंडी लोग धर्म के नाम पर दुनिया से पैसा ले रहे थे, किसी पर प्रेत का साया बताकर, तो किसी की ग्रह खराब बताकर, किसी के वास्तु शास्त्र खराब बताकर। उस समय ऐसे युग में महाराज समनदास ने इस संसार में अवतार लिया। पूरा गांव सन्न रह गया। उस रात संत ने सतनाम का जाप सभी को कराया। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। जिस घर में रोज झगड़े होते थे, वहां शांति आने लगी। जिस माँ की आंखों में दर्द था, वहां उम्मीद लौट आई। मोहन की माँ रोते हुए बोली, आज मुझे पहली बार लगा जैसे घर में कोई भगवान उतर कर आया। कुछ महीनों के बाद मोहन की माँ बीमार हो गई। उसने आखिरी सांसों में बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे धन नहीं दिया, पर नाम से जोड़ दिया है। तू गुरु का नाम कभी मत छोड़ना, चाहे तेरे प्राण निकल जा, पर तू गुरु वचन कभी मत छोड़ना। इतना कहकर उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस पूरी कर ली। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन संत समनदास जी महाराज एक बार फिर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा, जो नाम से जुड़ जाता है वो कभी नहीं मरता। समय बीत गया। मोहन वही लड़का था जो कभी ढोंगियों के पीछे भागता था। आज वही गांव गांव में जाकर कहता है, डर से नहीं, नाम से जीवन बदलना। आज उसकी आवाज में दर्द था, पर उसी दर्द में एक रूहानियत भी छिपी थी। दुनिया आज भी डर बेच रही है। पाखंड आज भी जिंदा है संगत जी, लेकिन संतों की वाणी आज भी कहती है, मंदिर नहीं, तेरे अंदर बैठा है मालिक। मंदिर में मालिक नहीं बैठा, वो घट घट में बैठा है। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने जात पात और पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंका काशी के अंदर, और समनदास जी महाराज ने नाम का दीप जलाकर लोगों को जगाया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, स्वरूप सतगुरु समनदास जी महाराज, ये दोनों एक ही है, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है। रविदास महाराज का नाम घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, वो समनदास जी महाराज के द्वारा ही किया गया है। जिस समय रविदास महाराज का नाम संसार में लुप्त हो गया था, उस टाइम पर रविदास महाराज स्वयं प्रकट होकर समनदास महाराज के अंदर उन्होंने फिर नाम की एक जोत, एक नाम की एक आंधी चलाई। उस आंधी में सब बह गए।
साध संगत जी, ये वही मिशन है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जिसके अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु समनदास जी महाराज हैं। उन्होंने गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर गरीब इंसानों को एक सही रास्ता दिखाया है। उन्होंने पाखंड पर चोट दी है, गहरी चोट दी है और एक सत्य स्थापित किया है। महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के मिशन में दुनिया के धर्म को हम मानते फिर रहे। गुरु महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे धर्म को बताने के लिए आए हैं। तुम अभी भी नहीं समझोगे तो कहीं जाकर डूब मरो। गुरु महाराज ने इस तरह के प्रवचन किए हैं। गुरु महाराज आत्मज्ञानी पूर्ण संत समनदास जी महाराज, जिनकी वाणी में वाकई एक दर्द था, जिनकी वाणी में एक मिठास था, जिनकी वाणी में एक करुणा थी। उन्होंने इस संसार की रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया। आज गांव-गांव में, शहरों-शहरों में गुरु रविदास महाराज के मंदिर, आश्रम बड़े बड़े उन्होंने खड़े कर दिए, जिससे कि गरीब समाज वहाँ जाकर 2 घड़ी बैठ सके, सत्संग सुन सके और उस मालिक के नाम पर 2 घड़ी ध्यान लगा सके। ये कोई थोड़ा काम नहीं है संगत जी, ये बहुत बड़ा काम है। ऐसा काम यहाँ किसी ने नहीं करा। समनदास जी महाराज जी के जो पूजनीय गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज, उनकी बात यदि मैं आपसे कहूँ, उनकी महिमा मैं आपको सुनाऊँ, तो संगत जी अंग्रेजी हुकूमत थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया है? उन्होंने सबसे ज़्यादा साफ सफाई पे जोर दिया है। अच्छे कपड़े पहनो, घर में साफ सफाई रखो, दारू मांस अंडे से दूर रहो। उस टाइम की हालत तो आप जानते ही हैं कि अब से 150 साल 200 साल पहले इन दलित समाज के हालात कैसे होंगे। उस समय ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज ने घर घर जाकर लोगों के चूल्हे लिपे, क्योंकि पहले लोग कई कई दिन के मांस बना बना खाए थे और बगैर चूल्हे को लिपे ही वैसे मर जाते। तो महाराज ने उन सबको धीरे धीरे समझाया। जब कोई नहीं समझाता तो महाराज सुबह ही 4 बजे उठकर पूरे मोहल्ले के चूल्हों को लीपते फिर जाते। ऐसे संत हमारे हैं, ऐसे हमारे गुरु हैं इस मिशन में, जिन्होंने वाकई एक चेतना का स्रोत दिया, एक मिशन खड़ा किया, जिसमें ज्ञान भिक्षुकदास महाराज ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की गद्दी के महंत समनदास महाराज को बना। उन्होंने गांव-गांव में जाकर वो अलख जगाई कि जब तक ये दुनिया रहने वाली है, जब तक उनका नाम इस संसार में से कोई हटा नहीं सकता। महाराज समनदास जी ने ना ही कोई पैसा लिया किसी से, ना ही उन्होंने कोई पाखंड बताया। उन्होंने तो केवल ये बताया कि तुम अपने घर को सुधार लो, अपनी सत्ता को तुम जान लो, अपने धर्म को तुम जान लो, बस थारे घर में सत्संग हो गया। अपने बच्चों को पढ़ा लो, उन्हें लिखा लो, विद्वान बना लो और घर का सत्संग बनाओ। 2 पैसे थारे घर में आवे तो 1 रुपया मालिक के चरणों में चढ़ा दो। महाराज कहते हैं कि यदि तेरे घर में 10 रुपये कहीं से आए हैं तो तू 2 रुपये उनमें से महाराज के नाम के भी उठा कर दे। वक्त आने पे कोई पूर्णवसी आवे, कोई इतवार आवे, हलवा बना ले, महाराज का भोग लगा के सबको वितरण कर दे, तो धीरे धीरे तेरे घर की दुर्मति दूर हो जाएगी और तेरे घर का सत्संग बन जाएगा। तो देखो महाराज समनदास जी ने कितनी अद्भुत महिमा साध संगत जी हम लोगों को बताई है। तो साध संगत जी, मैं नीरज दास आपको गुरु रविदास जी और समनदास जी महाराज की महिमा सल्लावंतित कर रहा हूँ। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, सतगुरु समनदास महाराज की जय हो। साध संगत जी,
अगर यह कथा वाकई आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं। इसको इतना शेयर करें जिससे कि महाराज का प्रचार दूर तक फैले, क्योंकि शायद कोई टूटा हुआ इंसान हो, कोई पाखंड का शिकार हो, आज भी नाम की रोशनी इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई तो उसका इंतजार कर ही रहा होगा। सब पाखंड को हटाइए और नाम की रोशनी से जुड़िए। जब आप नाम शब्द से जुड़ोगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा, लक 84 से आप दूर हो जाओगे। तो साथ संगत जी, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर कर लेना, एक लाइक दबाकर और एक कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास जरूर लिखना। तो सभी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। गुरु महाराज सभी पे अपनी दया करे, सब पे अपनी मेहर करे। सतनाम सतगुरु जय रविदास।